उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है। सर, कल केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से आपकी बातचीत हुई है। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को बढ़ाने के लेकर के केंद्र सरकार लगातार प्रयासरत है। क्या कुछ निर्देश दिए गए हैं आप लोगों को? कल विज्ञान भवन दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी की अध्यक्षता में देश के अधिकतर परिवहन मंत्री, परिवहन सचिव, परिवहन आयुक्त और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच में एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी, जिस पर बहुत से महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात हुई। जैसे भारत सरकार ने एक कमेटी बनाई और कमेटी ने कुछ संस्तुतियाँ की। पहली संस्तुति ये थी कि देश में गाड़ियों की स्पीड कितनी होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बस की स्पीड क्या हो, छोटी गाड़ियों की स्पीड क्या हो, 3 व्हीलर की स्पीड क्या हो, 2 व्हीलर की स्पीड क्या हो। एक स्पीड निर्धारण की गई और ये कहा गया कि राज्य भी इसको लागू करें। तो अलग अलग प्रदेश के माननीय मंत्रियों ने अपने सुझाव दिए। मैंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मेरा भी एक सुझाव था कि हमारा जो पर्वतीय क्षेत्र है वो भौगोलिक दृष्टि से बहुत ही विकट है, टेढ़ी मेढ़ी रोडें हैं, पहाड़ का यात्रा है और हमारे वहाँ 100 और 120 की स्पीड ठीक नहीं है। और हमने कहा कि हमारे वहाँ 35, 40, 45 तक की स्पीड वाजिब होती है। तो माननीय मंत्री जी ने और कमेटी ने ये कहा कि राज्य सरकार उसमें अपने वहाँ की परिस्थिति को देखते हुए आवश्यक परिवर्तन कर सकते हैं। तो हम इसको लागू कर रहे हैं। जहाँ अच्छी हाईवे है वहाँ हम इसको लागू करेंगे और जहाँ इसको परिवर्तन करने की आवश्यकता होगी वो हम इसको परिवर्तन प्रदेश में करेंगे। दूसरा मामला आया था कि प्रदेश को जो वाहन फिटनेस सेंटर हैं वो किस तरीके से संचालित हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, उनमें प्रदेश में क्या दिक्कतें आ रही हैं, इस पर भी एक महत्वपूर्ण चर्चा हुई। मैंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैंने भी एक सुझाव रखा कि हमारे उत्तराखंड में लगभग 20 आरटीओ क्षेत्र हैं, जिसमें 6 क्षेत्रों में हमने एक काम शुरू करने का प्रयास किया। देहरादून और रुद्रपुर में हमने ये लाइसेंस दिए हैं। देहरादून में हाई कोर्ट का स्टे चल रहा है, दिक्कत आ रही है। हल्द्वानी, हरिद्वार, ऋषिकेश और कोटद्वार में हमने लाइसेंस दे दिए हैं, वहाँ भी फिटनेस सेंटर शुरू हो गए हैं। हमने ये भी कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में जो हमारे लगभग 14 जनपद हैं वहाँ एक भी आवेदक नहीं आया। उसका कारण कि पर्वतीय क्षेत्र में जो गाड़ियों की पंजीकरण की संख्या है वो मात्र 20% है और मैदानी क्षेत्र में गाड़ियों की पंजीकरण की संख्या 80% है। और चूँकि इसमें लागत 4 करोड़ रुपये लगभग आ रही है, तो हमारे वहाँ पहाड़ में कोई ऐसा उद्यमी नहीं है जो इसको कर सके। तो हमने अनुरोध किया कि पर्वतीय क्षेत्र के लिए विशेष छूट दी जानी चाहिए, ताकि हमारे एमएसएमई में भी अगर कोई हमारा लड़का या वहाँ का उद्यमी पंजीकृत है उसको भी ये सेवा का मौका मिले और हम पहाड़ों में भी फिटनेस सेंटर चला सकें। माननीय मंत्री जी ने इसको माना और कहा कि वास्तव में पर्वतीय क्षेत्रों के लिए इसके मानकों को चेंज किया जाना चाहिए। उन्होंने इसमें सहमति दी। तीसरा मामला कि इसमें इलेक्ट्रिकल वाहनों का क्रेज़ बढ़ रहा है और जिस तरीके से प्रदूषण गाड़ियां फैला रही हैं और 10 साल से ऊपर के जो डीजल हैं, पेट्रोल हैं, उनके वाहनों को सड़क से हटाया जा रहा। एनजीटी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश से इस समय बहुत ज़्यादा प्रभाव इस को रोकने के लिए हो रहा है। तो उन्होंने सुझाव दिया कि प्रदेश सरकार अपनी आवश्यकता के अनुसार बसों की आवेदन करें। प्रदेश सरकार को एक भी रुपया देने की आवश्यकता नहीं है, न केंद्र सरकार सब्सिडी देगी, बल्कि जो हमारी फाइनेंशियल एजेंसियां हैं और जो गाड़ियों के मैन्युफैक्चरिंग एजेंसियां हैं और राज्य सरकार बैठ के केंद्र सरकार के साथ समन्वय बना के हम गाड़ियां उपलब्ध करा देंगे।
शर्त ये होगी वो गाड़ी पर डे 200 से 250 प्रति किलोमीटर चले और उसका एवरेज आए, और इलेक्ट्रिकल वाहन इस समय पूरे देश और प्रदेश में चले, ये संस्तुति भी कमेटी ने की है। उत्तराखंड की ओर से आपने क्या बताया है कि कितनी बसों की जरूरत है, उसके साथ साथ जो स्पीड के नियम की आप बात करें उसे कब तक उत्तराखंड में लागू करेंगे? उत्तराखंड में मैंने लगभग 100 बसों की डिमांड कल ही माननीय मंत्री जी को दी है। और जहाँ तक स्पीड को कवर करने की बात है तो हमने प्रत्येक गाड़ी में स्पीड गवर्नर लगाने का हमने आदेश जारी कर दिया। लगभग 1,22,000 गाड़ियों में ये लग चुका है। और हमने एक व्हीकल डिवाइस बनाई है, BLT, व्हीकल लोकेशन डिवाइस, उसके द्वारा कहाँ कहाँ गाड़ियाँ जा रही हैं, कितनी स्पीड में चल रही है, कितने उसमें पैसेंजर बैठ रहे हैं, कोई तकनीकी दिक्कत तो नहीं है, उसकी स्पीड ज़्यादा तो नहीं है, उसको रोकने के लिए हमने परिवहन मुख्यालय में एक हमने केंद्र भी खोला है। और लगभग 42,000 गाड़ियों में ये डिवाइस हमारी उत्तराखंड में लगा दी है। एक सवाल और है, उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा होनी है और तकरीबन 15 लाख लोगों ने अब तक पंजीकृत कर दिया है। पिछले साल देखा गया था कि 45 लाख से ज़्यादा लोगों ने यात्रा की थी। परिवहन विभाग की क्या तैयारी है, क्योंकि सरकारी बसों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत उसी वक्त पड़ती है, और किस तरीके से आप लोग 4 धाम यात्रा के लिए तैयारियाँ कर रहे हैं? इस बार 4 धाम यात्रा के लिए विशेष प्रबंध हमारे उत्तराखंड सरकार में माननीय धामी जी के नेतृत्व में, महामहिम राज्यपाल के नेतृत्व में, और मैंने स्वयं कई बैठकें परिवहन विभाग की हैं। पर्यटन विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, सभी विभागों के समन्वय से इस बार 4 धाम यात्रा को हम ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं। हमने लगभग 5,000 गाड़ियों की व्यवस्था हमने रोटेशन समिति जो हमारी बनी है ऋषिकेश में, उनके माध्यम से की है। हम अपने राज्य की 1900 गाड़ियाँ और अन्य राज्यों की भी हम गाड़ियाँ उपलब्ध करा रहे हैं। लगभग 5,000 गाड़ियों से हम 4 धाम यात्रा शुरुआत करेंगे। और जो निजी वाहन बाहर के हैं उस पर लगभग 20,000 वाहनों का हम इस बार ग्रीन कार्ड बना रहे हैं, हम ट्रिप कार्ड बना रहे हैं। और हमने सभी गाड़ियों में स्पीड गवर्नर लगाने के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं, ताकि जो रोड सेफ्टी का जो विषय है उस पर हमने कई बार बैठकें करके जो हमारी कार्यदायी संस्थाएं हैं, जैसे BRO है, NH है, PWD है, अन्य संस्थाएं हैं, उनसे कहा था कि आप सर्वे करें और क्रैश बैरियर लगाएं और ब्लैक स्पॉटों का चयन करें, दुर्घटनाग्रस्त क्षेत्रों में CC कैमरे लगाएं, और जो गड्ढा मुक्त होने हैं रोडें उनको ठीक करने का काम करें। जो मेरे पास सूचना है, 12 तारीख को मैंने 4 धाम यात्रा की बैठक ली थी, ये सारे कार्यदायी संस्थाओं ने काम पूरे कर लिए हैं। इस बार हमारा प्रयास है, रोडवेज भी 100 गाड़ियाँ अपनी ओर से लगा रहा। हम विशेष रूप में चालकों के रहने, खाने, उनके विश्राम का प्रबंध कर रहे हैं, उनके आँखों का टेस्ट कर रहे हैं, उनका मेडिकल करा रहे हैं, ताकि उनको विशेष हम प्रोत्साहन दें, उनको मानसिक रूप से हम तैयार करें कि 4 धाम यात्रा पर वो निष्कंटक रूप से यात्रा कराएं। और जो भी उत्तराखंड में यात्री आए वो बिना दर्शन के न जाए, ऐसा काम हम करने जा रहे हैं। इसके लिए रोडवेज 100 गाड़ियों का प्रबंध कर रही है, केमो भी अलग से 100 गाड़ियों का प्रबंध कर रही है। यात्रा रूट में कहीं दिक्कत ना आए, हम 300 गाड़ियाँ प्लस में रखकर इस बार के यात्रा को हम महत्वपूर्ण पड़ावों पर चलाने का काम कर रहे हैं। और अब मेरा मानना है कि पिछली बार 47 लाख यात्री उत्तराखंड में आए थे और इस बार ये संख्या बढ़ेगी। तो स्वास्थ्य विभाग भी स्वास्थ्य ATM लगा रहा। केंद्र से कुछ बजट मांगा गया है? जी, बजट मांगा गया है, बजट पर्याप्त रूप में मिला भी है। मैंने कितना बजट मांगा गया है? बजट की कोई कमी नहीं है 4 धाम यात्रा के लिए। और सभी विभागों को, चाहे वो पर्यटन विभाग हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य विभाग हो, चाहे हमारा पुलिस विभाग हो, चाहे परिवहन विभाग हो, हमको बजट उपलब्ध हो गया है। हम नई चौकियाँ बना रहे हैं, हाईटेक चौकियाँ बना रहे हैं, ताकि लोगों को लगे कि यहाँ जो भी यात्री आए उनको लगे कि अच्छा काम हो रहा है। दूसरा, हम विशेष रूप में चालकों को
कर्मचारियों को प्रशिक्षण दे रहे हैं, ताकि देवभूमि की ललक लोगों में देखने को मिले, हम लोगों का अच्छा तरीके से स्वागत करें, हमारा व्यवहार ऐसा हो कि यहाँ से लोग एक भावना लेके जाएं कि वास्तव में चार धाम यात्रा बार बार करनी चाहिए। शुक्रिया। से बातचीत करेंगे उत्तराखंड के परिवहन मंत्री चंदन रामदास, जिन्होंने बताया कि चार धाम के लिए विशेष रूप से तैयारियां की जा रही है। तकरीबन 5000 बसों का इंतजाम किया जा रहा है, जिससे कि पिछले वर्ष आए 47 लाख श्रद्धालुओं को इस बार ज़्यादा संख्या में आएंगे तो उनके लिए विशेष इंतजाम रहे। कृष्ण दलीप के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।